दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम एक वर्ड के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे इंडिया में बहुत सुनने को मिलता है, सेकुलरिज्म। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि सेकुलरिज्म ये क्या है, कैसे आया और ये लीगल है कि इलीगल है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए मैं शुरू करना चाहता हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जो अम्बेडकर जी ने दिया था, उसमें सेकुलरिज्म का नाम नहीं था कहीं भी। उसमें सेकुलरिज्म का कहीं कोई नाम नहीं था। आपने अगर सुना होगा, वैसे आप सुन सकते हैं, यूट्यूब पे है कि अम्बेडकर साहब ने कहा था अगर सेकुलरिज्म लाना है तो 200-300 साल बाद देखा जाएगा, वो हमारी पीढ़ियाँ डिसाइड करेंगी। ये उन्होंने कहा था ऐसा। और मैं बता दूँ आपको, अम्बेडकर साहब के बारे में ये बोला जाता है कि सबसे ऑनेस्ट नेता और सबसे लॉयल नेता वो थे आज तक। क्योंकि पॉलिटिक्स आपको पता है कैसी होती है। तो सबसे ऑनेस्ट नेता वो थे। तो जैसा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, हमारा बनाया था, तो 1950 में ये लागू कर दिया गया था। जब से लिख रहे थे वो, तो 1950 से लागू कर दिया गया था। इसमें चेंज किया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो कैसे चेंज किया था। तो जब इन्होंने चेंज किया था, इंदिरा गांधी जी ने, जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री थी, इन्होंने जब चेंज किया था तब उस समय देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। तो तब सारे जितने भी ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स थे वो सारे जेल में बंद थे। तो जब इमरजेंसी लगी तो ऑब्वियस वो सब जेल में बंद होंगे, वो सब इन्हीं का राज चलेगा। तो वो सब जेल में बंद थे वहाँ पे। तो तब ये उस वक्त इन्होंने अमेंडमेंट किया था कि संसद में इन्होंने ये पास कर दिया था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ये जो भी हमारा प्रेजेंट चल रहा है, ऐसे लोग बोलते हैं फार्म लॉ पे चल रहा है अभी। 370 पे हुआ था, और एनआरसी सीए पे हुआ था। तो ये जो जितने भी ये जो बिल पास हुए हैं, ये लीगली पास हुए हैं, ये 2/3 बहुमत के साथ संसद में पास हुए हैं। अब इसके अपोज करना है तो बस हमारे पास सिर्फ दो ही चीज़ें हैं इसके लिए। या तो हम प्रोटेस्ट करें, या हम कोर्ट में केस कर दें। तो प्रोटेस्ट चल रहा है, केस भी चल रहा है, लेकिन इसकी ये बात ये कि ये लीगली संसद में पास हुआ है। जो भी जितना भी हल्ला गुल्ला हुआ है, आप सारे यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, सब अब इजिली अवेलेबल है। तो बिल ऐसे पास होता है कि पहले वो डिबेट की जाती है संसद में, फिर जब उसको 2/3 बहुमत वोट मिलता है, तब वो पास करता है उसको। फिर आगे प्रेसिडेंट भी देखता है कि ये सही है कि नहीं है। लेकिन जब ये सेकुलरिज्म का पास हुआ था, जब सारे नेता जेल में बंद थे, तो आपने संसद में बिना डिबेट के, बिना किसी बहुमत के सेकुलरिज्म आपने जोड़ कैसे दिया? हाँ ठीक है, चलो ये जोड़ दिया, चलो ठीक है, लेकिन आपने इलीगल कैसे जोड़ दिया? हमारा सवाल ये है, आज के यूथ को ये पूछना चाहिए। आज तो हम ये सभी सवाल उठाते हैं, लेकिन लीगली पास है ये। मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि वो सही है गलत है, वो ठीक है, आगे उसके लिए प्रोटेस्ट और वो सब चल रहा है। लेकिन जो इलीगली पास हुआ, हमें उस पर सवाल उठाना चाहिए, हमें उस पर प्रोटेस्ट करना चाहिए, ये कैसे पास हो गया। और इन्होंने ये सेकुलरिज्म पास किया था, तो बाबा राम अम्बेडकर जी ने कहा था अ, कि सेकुलरिज्म इंडिया में नहीं लागू होना चाहिए। और जैसे मैंने अभी आपको बताया, अम्बेडकर जी ने हमको कहा था कि जब ये देश मजहब के नाम पे बटा है, तो हम इतनी सेकुलरिज्म कैसे ला सकते हैं, ये तो पहले ही बढ़ चुके हैं। और भारतीय संस्कृति को देखा जाए तो हमने किसी पर राज किया नहीं है ऐसे, ना हमने किसी को गुलाम बनाया। कि आप जो गीता, रामायण जो भी आप पढ़ते हैं, आप जितनी हिंदू राजा रानी के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ऐसा कहीं जिक्र नहीं है कि इन्होंने इनको गुलाम बना लिया, इन्होंने इनको कैसे कर लिया। एकदम सब अपने भाई बहन के साथ रहते थे, ऐसा कुछ नहीं था कि इसमें सेकुलरिज्म। तो वो तो ऑब्वियस सेकुलरिज्म था कि जब कुछ था ही नहीं तो सेकुलरिज्म की बात किया, भाई सब आराम से रह रहे हैं, तो सेकुलरिज्म की बात नहीं है। तो अब इसमें ये देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अम्बेडकर जी ने कहा है। आप इनकी एक किताब इन्होंने लिखी थी, उसका नाम है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। वो अवेलेबल, शुक्र है उस पर बैन नहीं लगाया। जितनी अच्छी किताबें उस पर बैन लगा दिया, जला दिया गया, और जितनी भी अच्छी अच्छी किताबें हैं तो अभी इजीली अवेलेबल, आप पढ़ सकते हैं जाके। तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि उसमें क्या लिखा था। जब ये देश मजहब के नाम पे अलग हुआ, तो फिर किस बात का सेकुलरिज्म? और ये सेकुलरिज्म है, ये तो बहुत बाद में ऐड किया गया है, देख। और ऐड अमेंडमेंट चलो किसी धारा या किसी लॉ में कर देते हैं, वो ठीक है, लेकिन ये अमेंडमेंट प्रियम्बल में किया गया। हमारा जो प्रियम्बल है वो बहुत देशों से, मतलब ऑलमोस्ट सारे देशों से मिला जुला के एकदम बनाया गया है। लेकिन उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर वो इंग्लैंड का है। इंग्लैंड के प्रियम्बल में एक नीचे छोटा स्टार मार के लिखा हुआ है इंस्पेक्ट। मतलब अब इसमें एक फुल स्टॉप और कॉमा का भी चेंज नहीं हो सकता है।
हमारे इंदिरा गांधी जी ने जब सारे ऑपोजिशन जेल में बंद थे तो किस प्रोपोगेंडा के तहत वो जो प्रियम्बल में चेंज कर दिया, सोच लीजिए, उसमें सेकुलरिज्म ऐड कर दिया, सेकुलर ऐड कर दिया। देखिए क्या प्रोपोगेंडा चल रहा है। मैं क्या बताऊँ आपको, कुछ समझ जाना चाहिए कि क्या सेकुलरिज्म लाने की जरूरत थी उस समय, और लाया तो इलीगली कैसे लाया। जैसे आज भी भाई लॉ आ रहे हैं, उसका अपोज हो रहा है, आप लीगली लाते हैं। इमरजेंसी लगी हुई, सब जेल में बंद, बिना किसी डिबेट के, बिना किसी आपने मेजोरिटी के, वो आपने वो प्रियम्बल में ऐड कर दिया। ये क्या बात हुई, ये तो एक एजेंडा है, हाँ ठीक है। और तो जब 150 में लागू हुआ तो ये 1976 में चेंज हुआ। मतलब इतना खराब कॉन्स्टिट्यूशन आपको लगा कि आपने बस 26 ईयर में चेंज कर दिया, सिर्फ 26 ईयर में। 26 ईयर तो भाई कुछ भी नहीं होता। आज हम 70 साल की बात करते हैं हमेशा। 70 साल तो किसी देश का एक लंबा होता है, बस वो भी नहीं होता है। अमेरिका और आपकी बात करेंगे तो बस एक बहुत छोटा सा टाइम होता है। लेकिन हमारे 70 साल में क्या क्या हो गया, मैं क्या बताऊँ आपको। और सेकुलरिज्म लाने के बाद इन्होंने कहा, जो इंदिरा गांधी ने पूछा था सेकुलरिज्म वर्ड का हिंदी में, अब जनता को बताना पड़ेगा सेकुलरिज्म क्या है, हिंदी में वर्ड क्या है, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको। तो उनके जो ये सब जो मैं बता रहा हूँ, ये सब यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो उनकी खुद की रिकॉर्डिंग का अवेलेबल है। तो उन्होंने बताया था कि सेकुलरिज्म, जो उनके एक्सपर्ट उन्होंने बताया था, वो बताया था पंथ। पंथ मतलब रिलीजन को हिंदी में पंथ बोलते हैं। तो मतलब बताया था सारे पंथ बराबर हैं। लेकिन नहीं, इंदिरा गांधी ने इसको जनता को बताया था कि सारे धर्म बराबर हैं। इनको यह धर्म और रिलीजन का मतलब ही नहीं पता है। अब आप लोग खुद सोच में पड़ गए होंगे कि धर्म और रिलीजन तो सेम होता है, क्योंकि जब हिंदी में लिखते हैं धर्म तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं रिलीजन। ये सबसे बड़ी गलती है। आप चाहे यूट्यूब पे देखिए, आप चाहे गूगल पे देखिए, बड़े से बड़े लोग, इंडिया के भी नहीं बाहर के लोग भी बोलते हैं कि आज तक सिर्फ धर्म सिर्फ एक ही है, जिसका नाम है सनातन। हाँ, आगे उसके रिलीजन और मजहब बहुत सारे हैं। आपने धर्म और मजहब को एक कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया है। भाई आप इतनी सी चीज की तुलना इतने से मत कीजिए। 5,000 साल से तो लिखा हुआ सनातन धर्म है, और कब से चला आ रहा है हमको पता नहीं है। भाई आज को मैं कोई किताब लिख दूंगा तो वो हिंदू धर्म के बराबर हो जाएगी क्या। खुद ही सोचिए, अगर मैं कोई किताब लिख देता हूँ तो उतने धर्म से वो आ रहा हो जाएगी। तो अगर मैंने आपको बताया जैसे धर्म और रिलीजन का मतलब अलग अलग होता है। रिलीजन का मतलब हिंदी में पंथ होता है, पंथ। और धर्म तो बस एक ही, जो सनातन है। उसके आगे बहुत, मतलब उसको लोग साइंस भी बोलते हैं, आगे स्पिरिचुअलिटी बहुत कुछ बोलते हैं उसको। वो तो एकदम साइंस पे बेस्ड है पूरा। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हम बोलते हैं साइंस है बेस्ड। अब हमको तो इतने साल पहले हमको तो नहीं पता था कि ये वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये H2O होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, इसका मास, ये तो हमको नहीं पता था। लेकिन आप तब भी देखिए, हम कभी गंगा रिवर नहीं बोलते, हम हमेशा गंगा माँ बोलते हैं। हम सूर्य देव की पूजा करते हैं, हम चंद्र देव की पूजा करते हैं, हम पीपल की पेड़ की पूजा करते हैं। हमको उस समय नहीं पता था कि ये पानी बहुत जरूरी है, कि सूरज बहुत जरूरी है, कि चंद्रमा बहुत जरूरी है, कि पीपल का पेड़ ऑक्सीजन ज़्यादा, ये सब हमको उस समय नहीं पता था। लेकिन तब भी हम उनकी पूजा करते हैं। तो इसे बोलते हैं साइंस बेस्ड। हाँ, लोगों के बहुत से यूथ के सवाल बोलते हैं कि धर्म हम छोड़ो, थोड़ा मॉडर्न बनो। अरे मॉडर्न का मतलब ये नहीं होता कि आप अपना धर्म छोड़ दो। जितनी मॉडर्न चीज़ें एक बार, इंडिया छोड़ के बाकी सब दुनिया बोल रही है कि जो हिंदुइज्म है एकदम वो साइंस बेस्ड है, जो पहले करता था वो अब लोगों को करना चाहिए। आपने सुना होगा हम शंख बजाते हैं, आज वो इलाज है, बताओ। हाँ, और जो आज का ये मेडिकल साइंस है, मैं नहीं बोल रहा है खराब है, लेकिन आयुर्वेदिक जो है ये बहुत बेटर है। आयुर्वेदिक में सोच लीजिए कैंसर का इलाज है, सोच लीजिए कैंसर का। और ये इसमें नहीं है, लेकिन इसमें तो बस स्टेज फिर के बाद बस भगवान भरोसे आपको इतने दिन दे देते हैं, अगर आप इतने दिन भी जिए गए ठीक है, नहीं जिए तो ठीक है। लेकिन जब इतना सब कुछ हमारे पास था, अब क्या बताऊँ मैं, इतने लोग आए, उन्होंने सब जला डाला, वो सब कर डाला, सब संस्कृति बर्बाद कर डाली लोग। हाँ, जब पीएम मोदी पहले प्रधानमंत्री बने थे, उसमें सबसे सबसे पहले भाषण में उन्होंने कहा था हम 700-800 सालों की गुलामी के बाद अपनी पुरानी संस्कृति भूल गए हैं। तो वहाँ लोगों की बहुत, ऐसा लोगों लगा था कि नस पकड़ दी एकदम, क्योंकि हम अंग्रेजों के, सबको पता हम कितने साल रहे हैं। तो ये 700 साल इसने कैसे बोल दिया, तो ये सब समझ गए इसने दुत्ती रख यहाँ तक दिया था। आप सोचिए। तो आप शेर के बच्चे हैं, आप भेड़ियों को देख के वैसे ना बनिए, आप दहाड़िए एकदम कि आप हम संस्कृति भूल गए। मॉडर्न का मतलब ये नहीं कि आप अपना धर्म भूल जाते हैं। और चलो ठीक है, आपने सेकुलरिज्म ऐड किया,
सब बराबर हैं। आपने फिर 1993 में माइनॉरिटीज़ क्या ले आई है जी, माइनॉरिटीज़। आज 2008 में आरटीआई ने कहा था हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं कि किस बेसिस पे माइनॉरिटीज़ आई, कि बहुत से बुद्धिजीवी अपना दिमाग लगाते हैं कि इस बेस पे आई, लेकिन आरटीआई ने जब कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हमारे पास कोई कागज नहीं कि किस बेसिस पे लाया गया, क्या किया गया, अब आप बताओ हम क्या करें। हमारे पास कोई कागज नहीं किस बेसिस पे लाया गया ये। और ये अभी तक, ये सिर्फ 10, उसमें सिर्फ 10 साल के लिए था ये माइनॉरिटीज़ का, लेकिन अभी तक चल रहा है। बहुत बुद्धिजीवी अपना दिमाग लगाते हैं कि इस बेस पे आया, इस भाई जब आरटीआई ने कह दिया, कोर्ट कह रहा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तुम कौन होते हो इसके बारे में बोलने वाले, जब कोई लीगल प्रूफ ही नहीं है उसके पास, भाई तुम कौन होते हो उसके बारे में ज्ञान बांटने वाले। भाई सीधा देखो, जो मैं बोल रहा हूँ मैं खुद की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, जो भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा, जो कोर्ट ने कहा, मैं तो उसके बेसिस पे जो सब बोल रहा हूँ। अगर आपको लगता है तो आप पढ़ लीजिए पाकिस्तान द पार्टीशन ऑफ द इंडिया, पार्टीशन ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए आप, तरफ जाएगा आपको उन्होंने क्या बोला था सेकुलरिज्म के बारे में। आज जो लोग एनआरसी सीए में वो बाबा राम अम्बेडकर जी की ऐसे फोटो उठा के घूमते हैं, ये देखिए आप इनको तोड़ रहे हैं। अरे एक बार पढ़ो तो उन्होंने तुम्हारे बारे में क्या कहा है, कि सेकुलरिज्म कहा, तो उसमें सेकुलरिज्म था कि नहीं था, पढ़ो तो। आपने प्रियम्बल में चेंज कर दिया, सेकुलरिज्म ऐड कर दिया, फिर माइनॉरिटीज ले आए। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इसमें यूथ नहीं संभला तो हम 1947 वाले की तरफ फिर से जा रहे हैं, कि जो भी इसमें पॉपुलेशन बढ़ाने का एजेंडा चल रहा है, ये हम फिर पहुंच जाएंगे। और फिर अगर हम इसमें जल्दी से नहीं रोका, हमारी सरकार एक्शन में नहीं आई, या सब लोग एक्शन में समझ नहीं आया, तो इसके फिर दो बंटवारे होंगे, फिर मज़हब के नाम पे होंगे। ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूँ इसके बारे में थोड़ा अपने दोस्तों को कीजिए, क्योंकि जब आप अपने आसपास वालों को बताएंगे, आपका मोहल्ले को पता लगेगा, आपके डिस्ट्रिक्ट को पता लगेगा, आपको स्टेट को पता लगेगा, आपको देश को पता लगेगा, और आपको राष्ट्र को पता लगेगा। ठीक है, जो देश होता देश को तो ये सरकारें वगैरह चला लेती हैं, सरकारें जुडिशरी पुलिस चला लेती हैं, लेकिन जो राष्ट्र को चलाता है वो जनता चलाती है, जनता। अब इसमें भी लोगों को डाउट होगा कि राष्ट्र और देश में क्या फ़र्क होता है, तो इतना टाइम नहीं मेरे पास कि मैं बताऊँ, कि मैं फिर किसी और वीडियो में बताऊँगा इनमें क्या फ़र्क होता है। लेकिन आज का मैंने आपको बता दिया कि ये सेकुलर कैसे ऐड हुआ, ये इलीगली ऐड किया। हाँ, लाना था आपको, ले आते, फिर उसके बाद माइनॉरिटीज़ ले आए। अब आप क्या एजेंडा चल रहा है, आप खुद समझ लीजिए क्या एजेंडा चल रहा है। अभी भी लोग इसमें बोलते हैं सेकुलर सेकुलर सेकुलर, इलीगली वर्ड आया हुआ है, ये अम्बेडकर जी ने नहीं कहा था। जो अब तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो हमारा सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन जो आया था वही एकदम कर दीजिए, तो ये मेरे कहने से चलेगा नहीं। और अब करना भी इतना मुश्किल है, क्योंकि कुछ थोड़ा बहुत करो इधर दंगा हो जाता है। अब मैं थोड़ा बहुत ये बोलूँगा, अगर जैसे मेरी बात थोड़ी सी वायरल हो गई या मेरी वीडियो थोड़ी चल गई, तो लोग बोलेंगे देखो दंगा भड़का रहा है ये, मेरे पास ईमेल आने लगेंगे, धमकी वाले मैसेज आने लगेंगे, आप कैसे बोल रहे हो। तो मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ यूथ को, थोड़ा सा ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक, इसमें जो फालतू की चीज़ें वो थोड़ी कम कीजिए, जो उसमें थोड़े जिनके ऊपर आप थोड़ा विश्वास करते हैं या थोड़ा सही बोलते हैं। जैसे मैंने बोला अभी, आप इसको अब अंधभक्ति की तरह ना मान लीजिए कि आप, हाँ बस इस लड़के ने बोल दिया या उस फलाने लड़के ने बोल दिया ये सही है। आप नेट पे देख, मैंने बोला आपको, आप नेट पे देख सकते हैं कि क्या मतलब, अम्बेडकर राव जी की बुक पढ़ लें, आप इनकी आरटीआई रिपोर्ट देख लें, कोर्ट देख लें, सब देख सकते हैं। मैं सब बता रहा हूँ, मैं तो कोई पर्ची उर्ची भी नहीं दिखा रहा हूँ कि बस आप यही पर्ची फॉलो करनी। मैं तो बोल रहा हूँ आप जो उनकी ऑफिशियली लिखी बुक है वो पढ़ लीजिए एक बार, बस। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, और अगर आपको दूसरों को अवेयरनेस फैलानी है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने घर वालों को शेयर कीजिए। और अगर आपको और ऐसे बारे में जानना है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।